क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। किसी नाम से आराधना नहीं करते, वो गुणों की आराधना करते हैं, गुणों का ध्यान करते हैं, नाम का नहीं करते, अनंत चतुष्टय का ध्यान करते हैं। तो पारसनाथ आदि का ध्यान तो नहीं करते, लेकिन पारसनाथ आदि में जो गुण हैं उन गुणों का जरूर ध्यान करते हैं। अब आचार्य श्री का यहाँ से जाना, सिरपुर जाना, छत्तीसगढ़ जाना, अपन तो यही कहेंगे कि बुंदेलखंड में जब से वो आए तब से सदा वो स्वस्थ रहे, खूब प्रभावना किए। बुंदेलखंड के अलावा उनको कोई प्रांत फला ही नहीं। हमने तो आचार्य से खूब देख लिया। एक बार बिहार करते करते गुजरात पहुंच गया, महुआ लौट आए। एक बार बिहार करते हुए चले गए बिहार शिखर जी। तो आचार्य श्री ने जब सन 1982 की घटना है, नैनागढ़ से जब बिहार हुआ शिखर जी की तरफ, तो आचार्य ने कहा देखो अब प्रांत बदल रहा है और शिखर जी में मन लग जाएगा तो हो सकता है कि अब दोबारा लौटना हो पाता कि नहीं। फिर वहां से उड़ीसा चले गए और अंत में लौट करके पुनः बुंदेलखंड आए। जय हो, जय हो। यानी किसी भी एक भी प्रांत में आचार्य श्री को नहीं फला, एक भी प्रांत नहीं फला। और बुंदेलखंड ऐसा फला कि वो अभी तक फल फूल रहा है। देखो सब अभी तक उनका लगाए हुए वृक्ष अभी फल फूल रहे। तो होता है आचार्य श्री को ऐसा बहुत फला है बुंदेलखंड। कुछ लोगों का तो कहना है कि बुंदेलखंड से आचार्य श्री नहीं जाते तो अभी आचार्य श्री भी हमारे बीच में होते। ये अपनी भावना है, ये अपनी श्रद्धाएं हैं, आस्थाएं हैं। ऐसा आस्था में, श्रद्धा में ऐसा आता है। बाकी तो अब जो है नियोग है। पूज्य आचार्य श्री हम लोगों को मूलाचार प्रदीप ग्रंथ का स्वाध्याय करा रहे थे और स्वाध्याय कराते कराते एक प्रसंग चला। सो एक मुनिराज ने प्रश्न किया कि तत्वार सूत्र ग्रंथ में प्रथम सूत्र लिखते ही उमा स्वामी महाराज ने एक सूत्र लिखा है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। मोक्ष मार्ग किसे कहते हैं? मोक्ष का अर्थ होता है संसार के सारे दुखों से छूट जाना। हर व्यक्ति मोक्ष की कामना करता है, या जो भी थोड़ा धर्म से जुड़ता है वो कहता हमें मोक्ष मिले। मोक्ष कोई स्थान का नाम नहीं है, अपितु संसार के दुखों से छूट जाना ही मोक्ष है। तो मोक्ष कैसे मिलेगा? हर प्राणी कहीं ना कहीं किसी ना किसी अंश में जीवन में दुख का अनुभव कर रहा है। ये बात अलग है कि हम अपने दुखों को व्यक्त नहीं करते, तो करना भी नहीं चाहिए। मनः तापम न, अपने मन का ताप दूसरों को बताने से कम नहीं होता। अतः वो हमारा दुख कैसे दूर हो इसका उपाय बतलाते हुए उमा स्वामी महाराज ने सबसे पहले लिखा है कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इनके पथ पर जो चलता है वो मोक्ष मार्गी माना जाता है और संसार के दुखों से मुक्ति प्राप्त कर लेता। तीन चीजें हैं, श्रद्धा, ज्ञान और आचरण। तो किसी ने पूछा आचार्य श्री ज्ञान तो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब ज्ञान होगा तभी तो श्रद्धा हमारे भीतर होगी। जब किसी वस्तु की जानकारी नहीं तो श्रद्धा कैसे, श्रद्धा नहीं तो आचरण कैसे? तो ज्ञान को सबसे पहले रखना चाहिए। ज्ञान को बीच में क्यों रखा?
सो आचार्य ने बहुत अच्छा समाधान दिया कि देखो, जब माता पिता अपने बच्चे के साथ बाजार जाते हैं या मेले में जाते हैं तो उनका एक बेटा है, उसको वो कहाँ पर रखते हैं? तो एक तरफ माँ की उंगली पकड़ता है तो दूसरे तरफ पिता की उंगली पकड़ता है, उसको बीच में रखते हैं, क्योंकि बच्चा बहुत चंचल होता है और कहीं वो यहाँ वहाँ भटक ना जाए, मेले में गुम ना जाए, इसलिए बच्चों को बीच में रखा जाता है। इसी प्रकार ज्ञान की भी दशा ऐसी है, बहुत चंचल है। यदि वह ज्ञान श्रद्धा और चारित्र के साथ बीच में रहता है तो निश्चित हमारे लिए मुक्ति का साधन बन सकता है। ज्ञान आवश्यक तो है, किंतु वह ज्ञान जो कि श्रद्धा और चारित्र के साथ जुड़ा हो, वही ज्ञान हमारे लिए आत्मा का हित या सच्चे सुख का साधन बन सकता है। आज बदलते परिवेश में ज्ञान की प्यास लोगों में दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। पहले लोग बहुत कम पढ़े हुआ करते थे। हमें ध्यान है, जो घर के बड़े बुजुर्ग दादियाँ वगैरह हुआ करती, वो तो दूसरी तीसरी कक्षा पढ़ी होती थी। ज्ञान कम था, किंतु इनकी आस्था धर्म के प्रति कहो या अपने चारित्र के प्रति कहो, इतनी आस्था मजबूत होती थी कि यदि जीवन में कोई संकट आ भी जाए तो ही वो अपने आचरण को नहीं छोड़ती थी। क्योंकि पहले बहुत कम उम्र में बेटियों का विवाह माता पिता कर देते थे, उसके बाद भी कोई संकट आ जाए तो आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत को तो वो अंगीकार कर लेती थी, किंतु अपने जीवन में दूसरा जीवन साथी चुनने का विचार कई। ऐसे हमारे पूर्व आश्रम में बुआ जी थी, वो 12-13 वर्ष में विधवा हो गई। जीवन भर उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ना पढ़ाने का कार्य तो स्वीकार कर लिया, किंतु अपना कोई दूसरा जीवन साथी बन जाए जिसके साथ इतनी लंबी हम जिंदगी गुजार सकें, उन्हें इस बात पर विचार ही नहीं किया। मात वो दूसरी पड़ी थी। अर्थात ज्ञान की प्यास बुझाने के लिए आज बहुत सारे संस्थान हैं, बहुत से स्कूल सब कुछ खुलते चले जा रहे हैं, किंतु ज्ञान का विकास जिस तरह से होना चाहिए या ज्ञान के विकास के साथ साथ मन की पवित्रता और जीवन में जो सुख और समृद्धि आना चाहिए, वो उतनी समृद्धि और वहाँ मार्ग आज प्रशस्त होता दिख नहीं रहा। आखिर क्या कारण है? आचार्य महाराज हम लोगों को सिद्धवरकूट में भी परीक्षा मुख नामक एक ग्रंथ का अध्ययन करा रहे थे। उस समय उन्होंने बताया, एक प्रज्ञा श्रवण रिद्धि नाम के धारी एक मुनि महाराज हुआ करते हैं, प्रज्ञा श्रवण रिद्धिधारी मुनिराज। उनसे जो भी प्रश्न आप पूछो, कोई सिद्धांत का प्रश्न हो, लौकिक प्रश्न हो, पारलौकिक प्रश्न हो, सबका समाधान वो दे देते। और कभी उन्होंने किसी ग्रंथ का विशेष रूप से स्वाध्याय नहीं किया और ऐसी यह रिद्धि उनको प्रकट होती कि हर प्रश्न का वो जवाब दे देते थे। हम लोगों ने पूछा, आचार्य आखिर ऐसे रिद्धि प्रकट कैसे होती है? आज तो दिन रात ज्ञान के लिए पुरुषार्थ किया जा रहा है। आज बच्चे 18-18 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं। और देखेंगे तो आजकल, पहले तो जो कक्षा 8वीं और 7वीं में जितना हम पढ़ते थे, आज वो पहली क्लास के मोड़ा मोड़ी पढ़ रहे। इतनी मोटी पुस्तक तो देखते से पसीना आ जाए। बच्चों का बैग और पुस्तक देख के लगता तो हे भगवान, हम तो 6वीं क्लास में पहली बार ABCD पढ़े। ABCD कब सीखी? 6वीं में, इसलिए ज़्यादा सुखी है। अब वहाँ पर इतना ज्ञान विकास हो रहा है, फिर भी जीवन में आनंद क्यों नहीं आ रहा? तो और ज्ञान का विकास होता कैसे है? तो आचार्य ने कहा था, जितना व्यक्ति का चारित्र उज्जवल होगा, उतने व्यक्ति के जीवन में ज्ञान का विकास स्वयमेव होता चला जाता है। ज्ञान के विकास के लिए विशेष पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता, लेकिन जैसे चारित्र अथवा 5 पाप से हम बचते चले जाते हैं। चारित्र किसे कहते हैं? 5 पाप से बचना, हिंसा, झूठ,
चोरी, कुशील, परिग्रह। ये जितना आप 5 पाप को त्याग कर सकेंगे, मुनिराज वो होते हैं जो 5 पाप का पूरा त्याग करते हैं। श्रावक वो होता है जो पूरा त्याग नहीं करता किंतु अणुव्रत थोड़ा थोड़ा 5 पाप का त्याग करता है। तो जैसे जैसे हमारा चारित्र उज्जवल होता चला जाता है, ज्ञान का विकास स्वयमेव होता चला जाता है। आज हमें इस बात को बहुत अच्छे से समझना होगा कि यदि हम आज अपने जीवन में अथवा अपने आने वाली पीढ़ी के जीवन में ज्ञान का विकास चाहते हैं, तो हमारे लिए 5 पाप से बचने की शिक्षा बच्चों को देनी होगी और स्वयं को अपने जीवन में उसको उतारना होगा। एक और हाइकू आचार्य ने लिखा है, ज्ञान प्राण है, ज्ञान प्राण है, संयत हो तो त्राण, अन्यथा स्वान। प्राण किसे कहते हैं? जिसके सद्भाव में जीवन है, जिसके अभाव में मरण है। इनके प्राण निकल गए, अर्थात वो मर गए। तो प्राण, ज्ञान हमारे जीवन में प्राण है। ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण। छेडाला में पंक्ति आई है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण। ज्ञान के जैसा दुनिया में और कोई दूसरा सुख का कारण नहीं है। जीवनदायी है ज्ञान, किंतु नीचे लिखा है संयत हो तो त्राण, माने रक्षक। यदि वह ज्ञान हमारा संयत है, पंचेंद्रियों के विषयों से कहना चाहिए, जो जिसने वश में पंचेंद्रियों को कर लिया है, ऐसा ज्ञान हमारे लिए त्राण माने रक्षक है, अन्यथा वह स्वान है। ये ज्ञान हमारे जीवन को सुखी, समृद्धशाली, आनंदमय बनाने का साधन है, किंतु वह जब संयत बनता है, जब वो संयमित ज्ञान हो। इसलिए प्रारंभ से ही हमें ध्यान है, बच्चों को छोटी छोटी शिक्षाओं के माध्यम से पहले बुराई से बचने की शिक्षा दी जाती थी। लौकिक शिक्षा, अर्थकारी शिक्षा बाद में मिलती थी। जैसे कहानी सुनाते थे, छोटी छोटी कहानी, कि चोरी करने का क्या दुष्परिणाम मिलता है, हिंसा करने का क्या परिणाम मिलता है, परोपकार करने का क्या परिणाम मिलता है। एक कहानी आपने सुनी, सब ने पढ़ी है, शेर और चूहे वाली कहानी। एक शेर अपनी गुफा में सो रहा था, उसी समय एक चूहा आया और उसकी पीठ पर चढ़ गया और शेर की खुल गई। आप लोगों की तो खुल गई, लगी है, नींद तो खुली है ना। और जब शेर की नींद खुल गई, वो शेर ने गुस्से में आ गया और उसने चूहे को अपने पंजे में पकड़ लिया। तो चूहा रोने लगा, ची ची करके चिल्लाने लगा, मुझे छोड़ दो, मैं किसी दिन तुम्हारे काम आऊँगा। शेर ने भी सोचा, इतने से चूहे से मेरा कोई भला तो होने वाला नहीं है, चलो मैं हिदायत देता हूँ आज के बाद मेरी गुफा में। और उसने शेर चूहे को छोड़ दिया। सबने पढ़ी नहीं कहानी, पढ़ी है ना? हाँ, तो वो चूहे को छोड़ दिया। एक दिन क्या हुआ, शिकारी आया, जाल बिछाया, उसमें वो शेर फंस गया। अब वहाँ से चूहा निकला, अरे इसने तो मेरा इतना उपकार किया था और मैं इसके उपकार का बदला क्या चुका सकता हूँ। उसने छोटे छोटे अपने दांतों के माध्यम से उस जाल को काटना प्रारंभ कर दिया। जाल कट जाता है और वो शेर उसमें से निकल कर बाहर स्वतंत्र हो जाता है। ये छोटी सी बोध कथा लेकिन आज तक हमारे मन में जमी है कि जिसने हम पर उपकार किया है उसका प्रति उपकार चुकाने का भाव हमेशा हमारे मन में रहना चाहिए। तो निश्चित ही वह ज्ञान जो कि संयमित ज्ञान होता है वो रक्षक होता है। अन्यथा कुत्ते को आप जानते ही हैं, कल प्रश्न जो परसों पूछा था कि गाय को आज घरों में लोग नहीं रख पा रहे, किंतु कुत्ते को रखने की तो छूट है घरों में। अभी इंदौर में जब हम लोग पहुँचे थे
तो स्वच्छता की दृष्टिकोण से वह नंबर 1 है, लेकिन वहाँ पर जब हमें पता चला कि यहाँ पर गाय स्वतंत्र रूप से विचरण करने पे उन पर प्रतिबंध, इसलिए कोई घर में गाय नहीं रख सकता, कुत्ता जरूर रख सकता है। लेकिन क्या परिणाम है, कुत्ता अपनी जाति के बीच में कभी मिलकर के नहीं रहता और हमेशा गुर्राता और भौंकता रहता है। ऐसे कुछ दुर्गुण होते हैं। तो यदि हमारा ज्ञान संयत नहीं है, निश्चित वो हमारे जीवन में बहुत दुख का कारण बनता है। ज्ञान ही भव का मूल है, ज्ञान ही भव का कूल, राग रहित अनुकूल है तो राग सहित प्रतिकूल। आज हमारे जीवन में हम सब अपने जीवन में ज्ञान का बहुत विकास चाहते हैं, किंतु संयमित ज्ञान हमारे जीवन में सुख का साधन बनता है। वही असंयमित ज्ञान हो जाएगा तो दुख का कारण बनता है। जितना यदि आप कहीं देखेंगे तो पागल व्यक्ति या टेंशन में वही व्यक्ति होता है जिसके पास ज्ञान तो बहुत हो गया किंतु संयमित ज्ञान नहीं होता। आज हमारे जीवन में संयमित ज्ञान का विकास हो, इसलिए गुरु महाराज यहाँ पर आपको उपदेश देते हैं कि ज्ञान से ज़्यादा जीवन में चारित्र का महत्व है। थोड़ा सा भी ज्ञान हो लेकिन चारित्र जिसके पास है वो पूजनीय पद को प्राप्त होता है। बहुत लंबा चौड़ा ज्ञान हो किंतु 5 पाप का त्याग नहीं है तो ज्ञान कभी भी पूज्यता को प्राप्त नहीं होता। हम सब अपने जीवन में ज्ञान के साथ साथ चारित्र के विकास के महत्व को समझें। और ज्ञान तो हमारी आत्मा का स्वभाव है, उसे बाहर से लाना ही नहीं, किंतु बस जैसे जैसे आवरण हटता चला जाएगा, केवल ज्ञान प्रकट होने में समय लगने वाला नहीं है। इसलिए ज्ञान के लिए नहीं, सम्यक ज्ञान के लिए पुरुषार्थ करें और अपने जीवन को सुखी और संयत बनाते हुए अपने जीवन को मोक्ष मार्ग के पथ पर ले चलें। इसी मंगल भावना के साथ बोलिए आचार्य गुरु ब्रह्म विद्यासागर जी महाराज जी। बोलिए।